नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज की इस विशेष लीगल प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित निर्णय का विस्तृत विश्लेषण, जो स्मृति सानिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हैबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है। ये निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल्कि उम्र निर्धारण, पुलिस की कार्यशैली और चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों की भूमिका पर भी सीधा प्रभाव डालता है। आज हम इस पूरी निर्णय को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि एक बालिग लड़की को अपने जीवन के निर्णय लेने का कितना व्यापक और मजबूत संवैधानिक अधिकार है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, सानिया की उम्र क्या है और क्या उसे अपनी इच्छा से कहीं भी जाने या किसी के साथ रहने का अधिकार है या नहीं। पुलिस और परिवार का दावा था कि वह नाबालिग है। दूसरी ओर सानिया और उसके पति विकास का कहना था कि वह पूर्ण रूप से बालिग है। कोर्ट को यह तय करना था कि किस पर भरोसा किया जाए, स्कूल रिकॉर्ड पर, आधार कार्ड पर या मेडिकल एज टेस्ट पर। और इस निर्णय ने आने वाले कई मामलों के लिए एक मजबूत कानूनी मिसाल स्थापित कर दी है। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि समझना बेहद जरूरी है। सानिया और विकास का आपसी प्रेम संबंध लगभग 4 वर्षों से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले इससे सहमत नहीं थे। परिवार की असहमति के कारण कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। परिवार की ओर से पहले भी 2023 में विकास और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें अपहरण और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस एफआईआर में भी सानिया ने अदालत में साफ कहा था कि वो अपनी इच्छा से विकास के साथ गई थी। 2023 वाली एफआईआर के बाद विकास जेल गया था, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सानिया के बयान को देखते हुए उसे जमानत दे दी थी। कुछ समय बाद सानिया दोबारा अपने परिवार के पास चली गई थी, लेकिन 2025 में स्थिति फिर से बिगड़ गई। 29 जून 2025 को सानिया के पिता ने एक और एफआईआर दर्ज करवाई। इस बार फिर से यह आरोप लगाया गया कि विकास ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा लिया। एफआईआर में यह भी कहा गया कि गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें मोटरसाइकिल से जाते देखा है। दूसरी एफआईआर दर्ज होते ही स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस ने जांच का बहाना बनाकर सानिया को कस्टडी में लेने का खेल खेला। कोर्ट ने इस पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई गिरफ्तारी पर रोक की जानकारी होने के बावजूद लड़की को उठाया और उसे मेडिकल परीक्षा के लिए ले गए। फिर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया, जिसने बिना ज्यादा विचार किए उसे प्रोटेक्शन होम भेजने का आदेश दे दिया। यहीं से पूरा विवाद और जटिल हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, सानिया की असली उम्र क्या है। पुलिस ने दावा किया कि स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि 25 अप्रैल 2009 लिखी है, यानी वह नाबालिग है। लेकिन अदालत इस स्कूल रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं कर सकी, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल ने खुल के स्वीकार किया कि लड़की का एडमिशन कक्षा 5 में हुआ था और जन्म तिथि आधार कार्ड के आधार पर दर्ज की गई थी। अदालत ने साफ कहा कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आधार कार्ड में उम्र दर्ज करते समय किसी ठोस दस्तावेज की जांच नहीं होती। इसलिए स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड दोनों ही अविश्वसनीय घोषित हुए। इसके बाद अदालत में देखा कि क्या लड़की के जन्म का कोई सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जैसे नगरपालिका या ग्राम पंचायत का, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। जब दोनों तरह के दस्तावेज अविश्वसनीय हों, तो अदालत तीसरे और अंतिम विकल्प का सहारा लेती है, मेडिकल एज एस्टिमेशन। सानिया का मेडिकल परीक्षण, ऑसिफिकेशन टेस्ट और डेंटल एग्जामिनेशन दोनों कराए गए थे। इन दोनों परीक्षणों में उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष पाई गई। मेडिकल विज्ञान के अनुसार 2 वर्ष तक की ऊपर नीचे की त्रुटि संभव है, और ऐसी स्थिति में उम्र को आरोपी या व्यक्ति के पक्ष में माना जाता है। इसलिए हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सानिया बालिग है। एक बार जब लड़की बालिग घोषित हो गई तो मामला पूरी तरह से बदल गया। अब अदालत ने खुद सानिया से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है और किसके साथ रहना चाहती है। अदालत का स्पष्ट सिद्धांत है कि बालिग व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि है, चाहे माता पिता सहमत हों या नहीं, चाहे समाज स्वीकार करे या नहीं, चाहे पुलिस कुछ और सोचती हो। अदालत के सामने सानिया ने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं, बल्कि विकास के साथ रहना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। ये बयान निर्णायक साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये हैबियस कॉर्पस की याचिका है। ये विवाह की वैधता तय करने का मामला नहीं है। ना ही ये जांचना है कि समाज या परिवार क्या चाहता है। केवल ये देखना है कि क्या लड़की की स्वतंत्रता का हनन हुआ है और क्या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रोटेक्शन होम में बंद किया गया है। जब लड़की बालिग है और उसने अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है, तो अदालत का निर्णय देना आसान हो जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी, यहाँ तक कि राज्य भी, किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं कैद नहीं कर सकता, माता पिता भी नहीं। ये संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। राज्य का कोई भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो, सीडब्ल्यूसी हो या अन्य विभाग,
इसे नहीं तोड़ सकते। अदालत ने सानिया को तुरंत प्रोटेक्शन होम से मुक्त करने और जहां चाहे वहां जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने इस मामले में कई गंभीर टिप्पणियां भी की। 1. पुलिस ने आदेश के बावजूद गलत कार्रवाई की। 2. सीडब्ल्यूसी ने बिना सोचे समझे आदेश दिया। 3. स्कूल रिकॉर्ड आधार कार्ड पर आधारित था, संपूर्ण रूप से अविश्वसनीय। 4. मेडिकल रिपोर्ट सबसे विश्वसनीय मानी गई। 5. लड़की को स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कानून का मूल सिद्धांत है। ये निर्णय उन सभी मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है जहां माता-पिता झूठा नाबालिग दिखाकर लड़की को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं। ये निर्णय बताता है कि लड़की की इच्छा सबसे ऊपर है। मेडिकल रिपोर्ट अंतिम और सर्वाधिक विश्वसनीय है। आधार कार्ड की उम्र कानून में प्रमाण नहीं। प्रोटेक्शन होम में जबरन रखना गैरकानूनी। प्रेम संबंध और शादी व्यक्तिगत अधिकार है और राज्य भी दखल नहीं दे सकता। इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया कि यदि कोई लड़की बालिग है तो उसे किसी भी लड़के से शादी करने, उसके साथ रहने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का पूरा अधिकार है। कोई भी विभाग, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी परिवार इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। अदालत ऐसी स्थितियों में हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस मामले से देश भर में उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जो सही उम्र के बावजूद परिवार और पुलिस के डर से परेशान होते हैं। अदालत ने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि बालिग लड़की का अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण है और यदि वो किसी लड़के के साथ रहना चाहती है तो समाज या परिवार को इसे स्वीकार ही करना होगा। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती असंवैधानिक है। इस तरह पूरे मामले में अदालत ने मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम संबंधों और युवाओं के हितों की रक्षा करते हुए एक संवेदनशील, तर्कसंगत और मजबूत निर्णय दिया। ये निर्णय आने वाले वर्षों में कई मामलों का मार्गदर्शन करेगा और न्याय और स्वतंत्रता दोनों को मजबूत करेगा। यदि आप ऐसे किसी मामले में फंसे हों, उम्र निर्धारण, प्रेम विवाह, हैबियस कॉर्पस, परिवार का विरोध, पुलिस की गलत कार्रवाई, प्रोटेक्शन होम की स्थिति या किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, तो याद रखें कि सही सलाह और सही कानूनी कार्रवाई आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कानून आपके साथ है, बस आपको सही दिशा दिखाने वाले की जरूरत है। हम डेली लॉ फर्म में देश भर के ऐसे मामलों को संभालते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी राज्य का मामला हो। प्रेम विवाह, आयु निर्धारण, प्रोटेक्शन ऑर्डर, एफआईआर क्वैशिंग, हैबियस कॉर्पस, हम हर प्रकार के केस पूरे भारत में हैंडल करते हैं। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अपने अधिकार जानिए, अपने अधिकार बचाइए। सभी भारत के मामलों के लिए मदद उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें www.delhilawfirm.news।